हाँ तो भाई क्या हाल चाल है, मचा रहे हो ना। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा लेजीपन लग रहा है अंदर से ही। तो कुछ भी करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। एनर्जी एकदम से डाउन है। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था बताने के लिए, बट मैं लेक्चर्स अटेंड कर रहा था तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सचिन सर ने बताया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वो चीज़ मुझे इंस्पायर कर दिया भाई। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं वो दिखा दूँ। एंड अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा डाउट था तो प्लीज़ यार ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया एंड इसने मुझे इंस्पायर कर दिया यार। ये क्या है ये तो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो चलो वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा डार्क कुछ नहीं है, आलू नहीं खाने हैं, बस मैं ये बोला। देखो भाई आलू बन जाएगा, आलू ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताए हैं। डमी वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट तो कितनी बार तो बताया, डमी के लिए है, ठीक है। बहुत तो इम्पोर्टेंट है यार। 4 बजे से पहले और 9 बजे तक, फ्रॉम 9 AM से लेकर, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। उठते हैं तो कोई बात नहीं, दैट इज एडजस्टेबल इन द नाइट टाइम। तो सर 9 से लेकर 4, तो हमारे पास में सर करीबन 7 आवर्स हो गए, है ना, सही बोल रहा हूँ। 9 और 3 12, ये वाली चीज 7 आवर में से कम 6 घंटे आपको पढ़ाई होनी चाहिए, 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। और फिर आपकी क्लास खत्म हो जाती है सर लेट्स से 8:30 PM। तो क्लास के तुरंत बाद आपके पास में 2 आवर्स होनी चाहिए सेल्फ स्टडी के। तो ड्यूरिंग ये क्लासेस हो गई, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 घंटे, ये मिनिमम मैंने लिख कर दिया, दैट मींस 8 घंटे आपके पास में पढ़ने के लिए होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? इतने आप आराम से निकाल सकते हो। जो क्लास के बाद वाला टाइम है, इसमें तो सर हम रिवीजन, नोट्स कंप्लीशन, होमवर्क या जो भी है, और इस वाले टाइम में सर हम पुराने चैप्टर्स का होमवर्क, मॉड्यूल, PYQs, DPP, टिप्पी, बहुत सारी चीजें सर हम यहाँ पे करते हैं, समझ गए, है ना। और ये तो हो गया सर डमी वालों के लिए। अब जो रेगुलर स्कूल गोइंग है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 2:30 पर स्कूल से आते होंगे, ठीक है, या 3 बजे भी कोई आता होगा। तो मैं सुबह वाला सारा टाइम 7 बजे से लेकर 2:30 वाला स्कूल लिख दे रहा हूँ। फिर क्लासेस के बीच में सर हमारे पास में 1 आवर 30 मिनट बचे, 1 आवर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप हो सकता है 1 आवर रेस्ट करो, ठीक है। 45 मिनट्स रेस्ट, और बाकी बचा हुआ टाइम आप रिवीजन में दे दो, ठीक है, रेस्ट भी जरूरी है भाई। उसके बाद में सर आपकी भी क्लासेस चलेंगी सेम वही 8:30 PM तक। तो तुम थोड़ा सा रात को ज्यादा, यहाँ पर तुम 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी निकालो, ठीक है। सेल्फ स्टडी 3 घंटे यहाँ, और इस स्कूल वाले टाइम और मॉर्निंग में लेकर इस पूरे में मिलाकर आप 2 घंटे यहाँ निकालो, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करो कि सर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, एक संडे हो गया और एक सैटरडे हो गया, या वीक में से कोई भी एक दिन, जिस दिन आप स्कूल से क्या ले लो, लीव ले लो। स्कूल से क्या ले लो सर, लीव। क्योंकि सर एक हफ्ते में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो भी हमारा 75% अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया देख रहे हो ना। हाँ तो ठीक है, जो लोग 1:30 पे आ जाते हैं तो सब लोग का एक घंटा डाउट यहाँ था। ऐड कर दे भाई, ठीक है। मैंने तेरा रेस्ट का भी टाइम निकाला है, दैट इज कंपलसरी। और हफ्ते में एक दिन आप स्कूल को बंक कर सकते हैं, लीव ले सकते हैं, जिसको हम पार्शियल स्कूलिंग बोलते हैं, कि हम स्कूल जा तो रहे हैं बट जैसे अभी दशहरे की छुट्टियां आएगी, और लास्ट नवरात्रि की भी छुट्टी होती है, फर्स्ट नवरात्रि की भी कई जगह छुट्टी होती है, फिर सेकंड सैटरडे, ठीक है ना, बहुत सारे फ्राइडेज इनकी छुट्टी होती है, तो बस उसमें आप तैयार रखें, ठीक है ना। तो स्कूल वालों का मेन फोकस क्या होता है सर, वीक में किस दिन हम छुट्टी लेकर अपना काम कंप्लीट करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। क्लियर है, क्लियर है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर अगर तेरे पास में टाइम बचता है सुबह 6 बजे से लेकर, तो वो सब चीजें तुम अपना अपना एडजस्ट कर सकते हो, बट मोटा मोटा आपको 3 और 2 5 घंटे सेल्फ स्टडी के निकालने हैं, अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड अपार्ट फ्रॉम PW क्लासेस। और भाई साहब आपको कम से कम 8 घंटे निकालने हैं, ये कम से कम 8 लिखा है, मैंने तो बोलना चाहिए कि 9, ठीक है। इसको भी 3 घंटे करो तो 9 घंटे कम से कम आपके पास में सेल्फ स्टडी के होनी चाहिए बस। और इसको तुम अप्रोच करने की कोशिश करो, मतलब अगर ये एक आइडियल लाइन है, समझ पा रहे हो, अगर ये एक आइडियल लाइन है और यहाँ आप खड़े हैं, तो कभी कभी क्या होगा सर, हम इस लाइन के आसपास रहने की कोशिश करेंगे। लाइन मतलब कि हमने एक शेड्यूल फिक्स किया, हमने एक टाइम टेबल फिक्स किया, उसके बाद में हम इस को अप्रोच करने, कई बार हम ज्यादा कर देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। इसके आसपास आप चलने की कोशिश करो, देख रहे हो ना। ये मत कर देना कि हम बहुत डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे रास्ते पे चले गए, बहुत PW छोड़ ही दिया, या बहुत फिर सर आप बोल सकते हो कि आप एक जगह जाकर रुक ही गए, ठीक है। ये मत बहुत करना, बस इसको फॉलो करने की कोशिश करते रहो, डाउट अपना था। सही रहेगा। कभी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होंगी, या फिर आपने टाइम वेस्ट ज्यादा कर दिया, तो किसी दिन आपने उसको यूटिलाइज कर लिया या कंपनसेट कर दिया, यहाँ पर टाइम ज्यादा बढ़ाकर अपनी, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आती है? ये अपना रास्ता ही डाइवर्ट मत कर लेना प्लीज, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? अब रही बात PW हॉलीडेज की, तो आपको आई बिलीव दशहरा की एक छुट्टी मिलेगी,
एक हॉलीडे वहां मिलेगी और दिवाली की शायद इसकी पढ़ाई डिटेल में करनी है तो हम ज्यादा छुट्टियां यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। प्लानर में वो छुट्टियां रखी हुई हैं, वही आपके लिए, वही ये भी बहुत ज्यादा है। वरना हम लोग जब पढ़ते थे, पर हाँ नहीं, कोटा में तो छुट्टियां होती है, दिवाली पे अच्छी खासी छुट्टियां होती है, 15-20 बिलीव 2 दिन की है, शायद 1 दिन की छठ पूजा की भी छुट्टी होती है। समझ गए? तो इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए प्लीज, एंड दिस इज फॉलोएबल, मतलब ऐसा फॉलो किया जा सकता है। चलो भाई बेटा, बट एक बार तू प्लानर देख ले, प्लानर में वो डेट फिक्स लिखी हुई है, वहां पे छुट्टी वाला गैप होगा, या छुट्टी नहीं होगी तो वो क्लासेस की डेट देख लेना कि इस दिन क्लास है, फिर उसके बाद में अगली क्लास कब है, तो वो उतनी छुट्टी में ही काउंट होती है, ठीक है। हाँ, 2 अक्टूबर को भी छुट्टी होगी, बिल्कुल सही। हाँ तो भाई कैसा लगा? अच्छा लगा ना? देखो आज मैं उतना ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया अपने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार नींद मुझे जैसे लग रहा था एंड तबीयत मुझे ख़राब है, तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूँगा। एंड ये जो चीज़ बताया ना, ये कोई फेक चीज़ नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने मुझे इंस्पायर कर दिया। बहुत ज़्यादा मुझे भी डाउट था, इसी डाउट कोई नहीं सॉल्व किया था, बट इनका वीडियो देखने के बाद डाउट मेरा सॉल्व हो गया। तो भाई ठीक है, रखते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।